जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। इस नवरात्रि में मेरे यूवर्स के लिए माँ ऐसी कृपा बरसाएं कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं वो सारे हट जाएं। उनकी भरपूर आशीर्वाद आप पे बनी रहे, आप आगे बढ़ें सबके सब और जीवन में ग्रोथ ही पाए। तो चलिए माँ का ही हम एनर्जी लेंगे आप लोगों के लिए कि माँ आ रही हैं और वो अपने आशीर्वाद से आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आ रही है। तो आज उन्हीं की एनर्जी हम लेंगे आप लोगों के लिए। ओके। देखो, सबसे ज्यादा तो वो जब आ रही हैं तो गणेश जी को भी भेज रही हैं। उन्होंने क्या किया है, अपने ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति को अपना अपना कार्य के लिए आप लोगों के लिए भेज दिया है। जैसे गणेश जी को भेजा है, आपके जीवन में जितने भी ग्रोथ के ऑब्स्टिकल्स हैं या फिर आपके विल पावर की ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, राइट, डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रही है, बनते बनते काम आपके बिगड़ रहे हैं। काम हो जाता है लेकिन एक दो पॉइंट से आप रुक जाते हैं, या काम आता है तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका काम रुक जाता है। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये कंट्रोल करने के लिए माँ भेज रही हैं गणेश जी को। ठीक है, तो ये आपकी मदद करेंगे बहुत सारी चीजों में, आपको बाहर निकालेंगे बहुत सारे ऑब्स्टिकल में। जहां पे आपके जीवन में ग्रोथ की रुकावट थी, अपॉर्चुनिटीज की रुकावट थी, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू होंगी। दूसरा, काल भैरव। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जीवन में एक टावर का मूवमेंट चल रहा है, बहुत भयानक वाला टावर का मूवमेंट चल रहा है, जहां पे ये पेनफुल जो लॉस हो रहा है आपके जीवन में, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, फाइनेंस हो, जो भी पेनफुल सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, वो ऑब्स्टिकल अब आपके जीवन से हटेंगे। रिसोल्यूशन रिसॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। सडन चेंज, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो सडन चेंज मुझे दिख रहा है। आप चीजों को इतना इंटेंस यूज करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में ये बदलाव आ भी सकता था, राइट। तो ये बदलाव आते हुए मुझे दिख रहा है, क्लैरिटी मुझे दिख रही है, क्लियर, मैजिकल आपके जीवन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। विल पावर भी बढ़ेगी, पावर भी मिलेगी, अथॉरिटी भी मिलेगी, काम भी बढ़ेगा, पोजीशन भी बढ़ेगा, क्रिएटिविटी से आगे बढ़ोगे और जो इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई थी वो पूरी भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में विश्वकर्मा जी भी आए हैं, जो आपके कर्मा को देख के चीजों को डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन में कितनी स्टेबिलिटी भेजनी है, कितनी नहीं भेजनी है। तो निराशा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नारद मुनि जी आए हैं कि वो आपको गाइडेंस देने के लिए। नारद मुनि जी आपको टाइम टाइम पे गाइडेंस देते रहेंगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं रिसीव करोगे, आपकी इंट्यूशन के द्वारा, स्पिरिचुअल के द्वारा आपको कोई ना कोई मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। आपकी सोल को वो फील होगा, आपके विजडम को फील होगा, एंड कहीं ना कहीं हेल्प भी होगा। जो आप पाथ चूज नहीं पा रहे वो चूज करने में आपकी चीजें क्लियर होंगी। महामाया दुनिया जीतेंगे आप। इस महामाया से आप दुनिया जीतेंगे, कंपटीशन जीतेंगे, ट्रैवल आप कर पाओगे, यूनिटी से आप चलोगे, हारमोनी आपके क्लियर होंगे, फुलफिलमेंट आपकी क्लियर होगी, चीजें आपकी क्लियर होंगी। क्लियर, तो विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली आपके जीवन में आ रहा है। माँ की कृपा आप पे बनी हुई है। आप अपने इंट्यूशन का यूज कीजिए, आप अपने हारमोनी को बैलेंस लेके आइए। जो भी आपके जीवन में कंपटीशन चल रहा है उसमें आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ मुझे दिख रहा है, जिसके वजह से जो आपके हेटर्स हैं वो पनिश होंगे। यस,
आपके हेटर्स देख के पनिश होंगे, उनको निराशाजनक होगी जब आपके जीवन में बदलाव आएगा। उनको ये नहीं पता कि आप कितने समय से मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं। उनको लग रहा था कि आपकी चीजें स्लो चल रही हैं, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। उनको अब तक ये अंधेरे में थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप आगे की तरफ बढ़ चुके हैं बिना बताए। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपने लोगों को बताना बंद कर दिया है। हिडन में सारी चीजें आपकी यूटिलाइज हो रही हैं। पैसा ही पैसा आपके जीवन में आने वाला है, जहां पे आप सक्सेस होंगे। ठीक है, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, डेफिनेटली नहीं रोक सकता। पास्ट की चीजों से निकलेंगे, मूव ऑन करेंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको एंसेस्टर्स या इनहेरिटेंस से भी हेल्प आपकी मिलेगी। प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, जो आपकी रुकी पड़ी थी, जो आपको डिस्प्यूट हो रहा था, छल कपट हो रहा था, वो आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है। बड़ों की सलाह से ही, सारी रजामंदी से ही सारे काम होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अथॉरिटी जो होगी, जो मेल की होते हुए दिख रही है, कि जो आपको हेल्प कराएंगे आपको ये इनहेरिटेंस दिलाने में। सबसे ज्यादा पैसों को लेकर डिस्प्यूट दिख रहा है, फैमिली में डिस्प्यूट दिख रहा है। मैं ज्यादा लगा हुआ है, तेरा मेरा भी लगा हुआ है, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है, चैलेंजिंग आ रहे हैं। रिलेशनशिप में डिस्प्यूट दिख रहा है, क्योंकि ट्रस्ट इशू आया है रिलेशनशिप में, और जो चीज छुपी हुई थी वो सामने आते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इल्यूजन में चल रहे थे, एक्शन लेना चाहते हो बट ले नहीं पा रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल है या नहीं है। किसी न किसी थर्ड पार्टी के थ्रू क्लैरिटी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी आप फंसे हुए हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं, फुल्ली एंड फाइनली आप ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी पे नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान इमेच्योरिटी बिहेव कर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, अपनी ईगो में है। लेकिन आपको मिलेगा, कोई बड़ा इंसान या कोई बड़े व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में आना होगा, जिसके थ्रू आपके रिश्तों में सुधार आएगा, या आपके जीवन में बताया जाएगा कि आपको क्या क्या तकलीफें हो रही हैं, या इस तकलीफ से आपको कैसे निकलना है। तो ये बड़े चेंजेस आ रहे हैं, पैसों में ग्रोथ, रिश्तों में सुधार, या रिश्तों में क्लैरिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्लैरिटी। ठीक है, रिश्तों में क्लैरिटी, और आप आगे बढ़ेंगे। और अब आप किसी और की तरफ देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आपको बताया जाएगा कि एक फोकस है आपका, आपका विजन है, उस पर क्लैरिटी पे आगे बढ़ते जाए। दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, उसको छोड़ दें। ठीक है, तो ये जीवन में चीजें रखें। राइट, ठीक है। ओ, ठीक है। सी, जो भी काम करोगे एक बार नहीं 10 बार सोचना करने से पहले। ठीक है, सलाह मशवरा मिलाना है, इंपल्सिव डिसीजन मत लेना। जल्दीबाजी में लोगे तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी, पैनिक में लोगे तो चीजें सच में गलत हो जाएंगी, फिर आपके फेवर में नहीं जाएंगी। यूनिवर्स कह रहे हैं नो। ठीक है, तो समझना। ओके, तो इंपल्सिव डिसीजन आपको डुबा देगा। जस्ट किसी और के कहने से आपने सुना और डिसीजन ले लिया, आपको डिसअपॉइंट होगा, बाद में रिग्रेट होगा। तो बेटर है जस्ट वेट। अभी बोला जा रहा है कि 2 बार नो आया है, कि कोई भी डिसीजन अभी ना लिया जाए, दिस इज नॉट अ राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, राइट टाइम के लिए या तो आप काउंसलिंग करें, गाइडेंस लें, रीडिंग करवाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, डू एनीथिंग, या अपने बड़ों के घर के किसी बड़े एक्सपीरियंस से सलाह मिलाएं, बट वेट करें। राइट, बिग हैबिट चेंज, अगर आप वेट करते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हैं, तो बिग हैबिट चेंज आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चांसेस है, जिस चीज का वेट कर रहे थे, एकदम नियर फ्यूचर में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो चीज आप पाना चाहते थे। यस, एंजल्स को आप क्या करो, अपने सवाल, अपने मैनिफेस्टेशंस, उनको सरेंडर कर दो, बोल के आपकी सुन जाएगी, आपकी चीजें सुनी जाएंगी, डेफिनेटली सुनी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी चीजें सुनी नहीं जाएंगी, सुनी जाएगी। ठीक है, अपने दिल और दिमाग में आप डगमगा रहे थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईश्वर ने आपको उठाया है। तो माँ आ रही है यहाँ पे, जो अभी भी आपका दिल और दिमाग डगमगा रहा है, करूं या नहीं करूं, क्या करूं, डिसीजन लूं, नहीं लूं, डिवोर्स लूं नहीं लूं, आगे चेंज करूं जॉब को, नहीं करूं, बिजनेस करूं, जॉब करूं, रिश्ते देखूं, क्या देखूं।
डगमगा रहे थे, परेशान थे, इल्यूजन था, है ना? वो इल्यूजन से आप हटेंगे, क्योंकि यहाँ पे माँ आपको दिशा दिखाएंगी। जब माँ आपको दिशा दिखाएंगे तो आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी आपको करना क्या है, क्योंकि आपके अंदर वो लीडर है, लीडर की क्वालिटी है। एंड ये लीडरशिप की क्वालिटी आप कहीं ना कहीं भूल गए थे, अपनी क्वालिटी भूल गए थे। अब आपको इस क्वालिटी के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपके जीवन में ग्रोथ एंड सक्सेस आएगी। ठीक है? कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ओ माय गॉड, यस, कोई गुड न्यूज, कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी, जहां पे आप अपने पाथ पे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। एंड वो सक्सेस डेफिनेटली आपको एक अचीवमेंट तक ले जाएगा, जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। जस्ट वेट, सी, आपके हेटर्स को स्ट्रिक्टली जज किया जा रहा है, स्ट्रिक्टली जज किया जा रहा है, और स्ट्रिक्टली जज करने के बाद उनको पनिश भी किया जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट द हेटर्स। जब माँ का आगमन हुआ है, माँ का आना हुआ है, तो उन सबको भी रगड़ा जाएगा जो आपके पाथ के बीच में आ रहे हैं, या फिर आप जो कार्य कर रहे हैं जानबूझ के आपको भटकाया जा रहा है या आपके खिलाफ प्लानिंग किया जा रहा है, वो सब फेल होगा। जब वो सारी चीजें फेल होंगी तो आपके फेवर में चीजें काम करेंगी। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को जरूर लीजिएगा। जय माता दी, क्लेम इट जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।